तो आपसे निवेदन है कि अगर आप पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को सेट किया जा रहा है और पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट किया जा रहा है। ठीक है, आपको ओरिजिनल पेपर जैसा क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर मैं ज़्यादा आप लोग का समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और बेहतरीन है। आपके जब 2327 प्लस का 2372 प्लस का 2394 प्लस का 4624 प्लस का 4650 को 23 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल ज्ञात करें। ये जो नंबर दिया गया है सभी को ऐड करना है आपको और उसको 23 से भाग करके रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, ये पूछा हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको ऐसा नहीं करनी है। यहाँ पे आपको लिखना है 2327, ठीक है, प्लस का यहाँ पे आपका 2772 प्लस का यहाँ पे आपका 2394 हो गया प्लस का 4624 प्लस का 4650। ठीक है, चलिए इसको लिख देता हूँ 4650। अब देखिए क्वेश्चन है कि इसको हमें भाग करना है आपके 23 से। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस नंबर जो है ये नंबर सभी को जोड़कर और 23 से भाग करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन इसको करने में ज़्यादा आपको समय लग सकते हैं। कैसे आसानी से आप बनाओगे, यहाँ पे आपके 2327 है, अगर हम 23 से भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। 23 से तो ये चला जाएगा एक बार में। देखिए एक मैं भाग करके बता देता हूँ। तो 23 से भाग करेंगे 2327 को, तो यहाँ तो एक बार में गया, यहाँ 23 खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 उतारेंगे फिर 0 देकर 7 उतारिएगा। ठीक है, फिर 1 से जाएगा तो 23। इसका मतलब कि यहाँ शेषफल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। कितना आ रहा है, 4। तो यहाँ पे रिमाइंडर से हमको मतलब है ना, तो यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया। अब यही चीज को 23 से भाग हम करेंगे 2372 को, तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाला तो 23 चला जाएगा। तो हमें यहाँ पे इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे जो भी कुछ हो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ शेषफल चाहिए कि कितना बच रहा है। ठीक है, अब देखिए 72 बचा ना, उसको भाग कीजिए 23 से, तो 23 तिहाई कितना होता है, 23 तिहाई आप करोगे तो यहाँ 9 हो गया, 69 होता है। इसका मतलब कि यहाँ रिमाइंडर आपका कितना बन रहा है, 3 का। और यहाँ पे करिएगा 23 चौके कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 94 है ना, तो 23 चौके कितना होता है, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 3 का 12 हो गया, एक हासिल हो गया ना, और यहाँ मतलब 92 हो गया। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया, 2 का। अब देखिए यहाँ पे भी 23 दूना 46, ये भी चला जाएगा, और 24 है तो एक बार में तो ये चला जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ 1 आया। अब 46 भी चला जाएगा, और ठीक है, और 23 में 2 का मल्टीप्लाई 46, 50 है तो यहाँ फिर रिमाइंडर 4 आएगा। अब ये आसान क्वेश्चन बन चुके हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे बनाना है। अब देखिए ये जो रिमाइंडर बचा, अब इस रिमाइंडर सभी को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है ना। तो 4 और 3 7 और 2 9, 1 10 और 4 14, तो ये आ गया 14 बटे कितना आ गया, 23। तो ये तो भाग नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो आपका रिमाइंडर बना वह ये रिमाइंडर बना आपके 14, जो ऑप्शन में दिखिएगा, तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद होगा समझ में क्वेश्चंस आए होंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसी टाइप के आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो भी आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, आप सभी प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू देखिए, ताकि आप झारखंड उत्पाद सिपाही में 10 में 10 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन आता नहीं है, और ऐसे भी मैं करा दूंगा टफ वाला भी क्वेश्चन। ठीक है, और मैं बता दूं कि अगर आप लोग को क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन आपके 2 नंबर है, 10 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करें। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन में बताए थे कि 4 फैक्टोरियल क्या होगा, तो मैं बताया था कि 4 का मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई का 2 मल्टीप्लाई का 1, मतलब कि लास्ट तक यहाँ पे नंबर ले जाना है 1 तक, जितना भी फैक्टोरियल बोला जाए। जैसे यहाँ पे 10 फैक्टोरियल बोला है, तो ये आपका 10, फिर आपका 9, फिर आपका 8, तो इस टाइप से ये मल्टीप्लाई होते होते कहाँ तक चला जाएगा, 1 तक चला जाएगा ना। ठीक है, तो यही फैक्टोरियल होता है कि जो भी नंबर है जितना फैक्टोरियल बोल रहा है
उसको आप 1 तक ले जाइए, ठीक है। चलिए इसको आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। देखिए इसमें कितना आपका आ जाएगा, तो 4 में 3 12 और 2 24। इसका मतलब यूनिट डिजिट कौन सा है, लास्ट वाला यूनिट डिजिट होते हैं, जो 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको मैं आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ तो लिख देता हूँ, 10 हो गया, 9, फिर 8, फिर आपका 7, फिर आपका 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 तक आपको लास्ट जाना है। जितना भी फैक्टोरियल बोले, अगर 200 फैक्टोरियल बोलेगा तब भी आपको 200, फिर 199, 198 करते हुए आपको 1 तक जाना है। लेकिन 200 का नहीं पूछेगा, उसके लिए कुछ अलग कंसेप्ट होता है, तो उतना आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसमें तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, पॉसिबल है यहाँ तक। देखिए एक बात यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हो कि जब यहाँ पे 10 है और जब इसका ही यूनिट डिजिट 0 है, तो किसी में मल्टीप्लाई होगा तो उसका यूनिट डिजिट फिक्स है कि 0 ही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका 0 हो गया है और कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब कि यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 ही रहना है। तो यहाँ से तो ऐसे ही पता चल गया, ऑप्शन आपके बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस अगला आप देखिए। नेक्स्ट आपसे 3 नंबर क्वेश्चन है, 16, 24, 36, 54 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है। एलसीएम आपका यहाँ पे 16 है, 24 है और आपका यहाँ पे 36 है और 54 है। सबसे पहले आप इसको 2 से करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ यहाँ आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना होगा 12, यहाँ पे आपका हो जाएगा 18 और ठीक है 18 दूना 36 और यहाँ पे आपका 27 हो जाएगा। चलिए अब कितना से जाएगा, तो 2 से फिर चला जाएगा ना, 2 से फिर जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, 6 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 27 होगा। 2 से कीजिएगा तो एक बार और चला जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 27 हो जाएगा। अब तो 2 से जा नहीं रहा है, ठीक है। 3 से देखिए, 3 से ये 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, फिर 3 से कीजिए, यहाँ पे चल जाएगा 2 1 1 3। क्योंकि जिससे भी आप यहाँ पे 3 से जिसे कर रहे हो एलसीएम, तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि मिनिमम 2 नंबर कॉमन होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है और क्या करना है इसमें। चलिए एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिकी 24, 24 तिहाई 72, 72 दूना 144, 144 में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो गया 12, 13 और यहाँ मतलब 432 आया, ठीक है। पूछा था आपसे एलसीएम, जो ऑप्शन यहाँ पे तो बी करेक्ट हो गया। तो ये प्रोसेस है आपके एलसीएम निकालने का। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देता कि इसका एचसीएफ कितना होगा, ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकलता है। एचसीएफ जो होता है, जो भी नंबर दिया है आपका, जैसे यहाँ पे 16, 24, 36, 54, तो इस सभी नंबर में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। 4 नंबर है तो इस सभी में कॉमन होना चाहिए। इस टाइप से देखिएगा तो सिर्फ 2 ही है जो सभी में कॉमन है, बाकी 2 फिर से लीजिएगा तो यहाँ 27 कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि इसका एचसीएफ कितना है, 2 है, ठीक है। तो इसमें हमसे एलसीएम ही पूछा हुआ था, तो आपका 432 आया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 250% वृद्धि करने तथा हर में 400% वृद्धि करने पर 5/18 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न कौन सी है, ठीक है। देखिए मैं आपको बताया था कि ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, ठीक है, और नीचे वाला क्या होता है, हर। जैसे कि यहाँ पे 5/18 है ना, तो इसमें 5 क्या है, आपका अंश है और 18 आपका हर है, ठीक है। भिन्न का मतलब होता है बटा, ठीक है, के अंश में। तो मान लेते हैं कि x ऊपर, ठीक है, इसमें 250% की वृद्धि, ठीक है, और हर को हम यहाँ पे y मान रहे हैं 400%, बराबर का कितना दिया हुआ है, 5/18 प्राप्त होता है। इसको सॉल्व करने के बाद अब हमसे पूछा है कि वह भिन्न कौन सा है, ठीक है, क्लियर है। देखिए ये परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, 5 से करिएगा यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 5 से ये चला जाएगा, अच्छा 2 से करिएगा 9 होगा, यहाँ 4 होगा। मतलब कि x/y जो हमें मिल रहा है ना, वह आपका 8 तो ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ पे 8
सॉरी यहाँ 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 बट्टे क्या मिल रहा है 9। ऑप्शन देखिएगा तो आपके डी करेक्ट है। चलिए, जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट किए गए हैं, ठीक है। तो आपसे, ठीक है, अगर आप लोग अभी तक झारखंड उत्पाद सिपाही में कैसा पेपर होता है ओरिजिनल देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, क्योंकि 2019 में जब पेपर हुआ था, ठीक है, तो उसका भी मैं मैथ का सॉल्यूशन कराया हूँ। आप देखना चाहते हो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, आप देख सकते हो कि मैथ का लेवल कैसा है क्वेश्चंस का, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपसे 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक घन का आयतन 1728 मीटर क्यूब है तो घन के एक फलक का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक फलक का परिमाप पूछा है, ठीक है। देखिए घन तो आप देखे होंगे, घन आपका इस टाइप का होता है जैसे लूडो का पासा, ये घन होता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आयतन क्या होता है, घन का आयतन ए क्यू बराबर आपका दिया हुआ है 1728, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हम ये भुजा निकालें तो यहाँ पे 1723 किसका क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है। इसका मतलब कि हमें भुजा मिल गया है इसका घन का 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यही इसका भुजा होता है, यही इसका भुजा होता है, तो हमसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि एक फलक का, तो फलक का मतलब हुआ ये वाला सिर्फ, या फिर ये वाला। तो जब इसमें देखिएगा तो फलक आपका इस टाइप का बनेगा, ठीक है, ये फलक बना वर्ग शेप का, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि परिमाप, तो एक फलक का परिमाप, घन के एक फलक का परिमाप कितना होता है 4a होता है, ठीक है, बराबर a कितना है 12, तो 4 में 12 का मल्टीप्लाई 12 चौके 48 मीटर। ऑप्शन आप देखिएगा तो यहाँ पे एक करेक्ट होता है। चलिए अगला आपके क्वेश्चन को चलते हैं। समझ में क्वेश्चंस आए होंगे आप लोग को, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इस प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन में हमें डाउट हो गया है, मैं अगला जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु 792 रुपए में 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि लाभ 30% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। लाभ हानि से क्वेश्चन है। चलिए 792 रुपए में 20% का लाभ होता है ना, तो मैं बताया था कि कोई भी चीज अपना आप में 100% होता है, अगर इसमें लाभ हो रहा है तो जोड़ दीजिए, हानि हो रहा है तो इसमें से घटा दीजिए। जैसे यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है तो 100 में 20 आपको ऐड करना है, इसका मतलब कि हमें यहाँ पे 120% का जो वैल्यू दिया है वो आपका 792 रुपये दिया हुआ है। यदि लाभ 30% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा 30%, तो यहाँ से ही आपको 30% निकल जाएगा, ठीक है। तो 130, अब देखिए 792 इसमें मल्टीप्लाई 130 का और ये आ जाएगा आपका बटा में, तो यहाँ तो 120 है, जीरो से जीरो गया, 12 से कीजिएगा 12 छक्के 72, ठीक है, 7 फिर दिया, इसका मतलब यहाँ पे 66 हो गया। 66 में आपको यहाँ पे 13 का मल्टीप्लाई करना है, करोगे 66 में 13 का मल्टीप्लाई तो आपको 858 रुपये मिलेंगे, जो ऑप्शन आपके डी करेक्ट होता है। चलिए अगला आपके क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आपके 7 नंबर है, एक कारखाना में लगातार 5 महीने में 7,482, 8,952, ठीक है, 6,524, 8,432 और 6,562 इकाइयों का उत्पादन होता है। छठे महीने में कितनी इकाइयों का उत्पादन किया जाना चाहिए ताकि 6 महीने का औसत उत्पादन 7,200 हो जाए। क्वेश्चंस बेहतरीन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस है कि 6 महीने का औसत, तो 6 में अगर हम आपके 7,200 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल यूनिट हमें 6 महीना में कितना उत्पादन हुआ ये फाइनली पता चल जाएंगे, और फिर 5 मंथ का मेरे पास है ही तो उसमें से जब घटा दूंगा तो 6 मंथ का हमें पता चल जाएंगे यहाँ से, ठीक है।
इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 43,200 करीब देखने को मिलेंगे। अब आपको क्वेश्चंस बोला हुआ है कि यहाँ पे तो ये 6 मंथ का हम औसत में महीनों का मतलब कि कितने महीने का संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें कितना उत्पादन हुआ 6 मंथ में, कितना यूनिट, वह हमें यहाँ पे फाइनली पता चल गया 43,200। लेकिन 5 मंथ का आप देखोगे तो इतना इतना है। तो इस फर्स्ट मंथ आपके हुए होंगे 7,482, ठीक है। अगला आपका हुआ होगा 8,952, ठीक है। और 6,524, 8,432 और आपके 6,562। इसको आप जब ऐड करोगे तो 5 मंथ का हमें यहाँ पे इकाई उत्पादन पता चल जाएंगे। कितना उत्पादन हुआ है 5 मंथ में। 6 मंथ का तो मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो 5 मंथ का आपके जो आ जाएगा वह आपका 37,152 आ जाएंगे यूनिट। अब इसमें से हम घटा देंगे तो हमें फाइनली पता चल जाएगा कि 6 मंथ, यहाँ पे पूछा था कि छठे महीने में कितना यूनिट का उत्पादन हुआ, तो यहाँ से हमें पता चल जाएंगे। चलिए घटाते हैं, यहाँ एक हासिल दे देगा ना तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ 8 हो गया, फिर 9 है यहाँ पे ना तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर आपके एक जैसा हासिल देगा यहाँ पे तो 11 बचा है, ठीक है। 11 हो गया, 2 बचा यहाँ पे, ठीक है। और एक फिर यहाँ पे हासिल देगा तो यहाँ तो 3 एक हासिल दे चुका है तो 2 बचा है, एक मांगेगा 12 हो जाएगा। 12 में से 5 सॉरी 12 में से 7 घटाओगे तो कितना बचा 5। इसका मतलब कि छठा महीने का जो इकाई का उत्पादन हुआ है वह 5,248 हुआ है, जो आपके ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आए होंगे आप लोग को। चलिए अगली क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस आपका 8 नंबर है, a के पावर 4 माइनस बी के पावर 4, ठीक है। a के पावर स्क्वायर माइनस का ए बी और a के पावर स्क्वायर प्लस b के पावर स्क्वायर का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए चतुर्थानुपाती क्या होता है, जैसे जो इसका फॉर्मूला होता है आपके बी सी बाई ए, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसमें कि ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। अब इसी पे आपको यहाँ पे बैठा देना है, बन जाएंगे क्वेश्चंस, आसान है। देखिए बी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये चीज़ है, इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है। और सी कितना है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए कितना है, ए के पावर 4 माइनस का बी के पावर 4। तो आप ये चीज़ कर सकते हो, ए के पावर स्क्वायर के होल स्क्वायर कर सकते हो, माइनस का बी के पावर स्क्वायर के होल स्क्वायर कर सकते हो। ये तो कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला भी आ गया, ए के पावर एम के होल के पावर एन है, तो यहाँ पे ए के पावर एम मल्टीप्लाई एन हो जाते हैं, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है जब ये ब्रैकेट रहता है तब, ठीक है। इस पे मैं क्लास करा चुका हूँ कि कैसे फार्मूला क्या होता है, बता चुका हूँ, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। फार्मूला पढ़े होंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का ए बी। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए ना कि यहाँ पे ए कॉमन ले लीजिए, तो ए माइनस का बी बन गया और यहाँ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और यहाँ पे एक प्लस वाला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, क्योंकि इस चीज़ को आप मान लिए ना, तो ये चीज़ है। अब देखिए ये से तो ये चला गया। अब देखो नेक्स्ट पेज में इसको क्लियर करता हूँ, या फिर चलिए यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। अब ये चीज़ को आप तोड़ोगे, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो हमें ए माइनस बी और ए प्लस बी मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए कहाँ पे मैं बता दूँ, देखिए यहाँ पे बता देता, ए ब्रैकेट आपके ए माइनस का बी बचा है ऊपर, और नीचे में आपके ए माइनस बी और यहाँ ए प्लस बी है। तो ये माइनस से तक गया, इसका मतलब कि जो आंसर आया वह ए बट्टा ए प्लस बी का आया, जो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। चलिए उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है, आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है।
चलिए अगला आपका क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या क्वेश्चन है अगला। अगला आपका क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। क्वेश्चन अपना आप में बेहतरीन है, टाइम एंड वर्क का आता है क्वेश्चंस। देखिए ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं और बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस बन रहा था, वैसे ही आपको क्वेश्चंस यहाँ पे भी बनाना है। टोटल काम यहाँ पे आप देख लो कि कितना टोटल काम आपके हो जाएंगे। यहाँ पे आपका टोटल काम 60 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप 20 और 12 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितना हो गया 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 12 25 60, 12 25 60। इसका मतलब कि यहाँ पे जो कार्य करने की क्षमता है वो 3:5 के रेशियो में है, ठीक है। अब बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया, तो बी ने का इफिशियंसी कितना का है 5 का है, 9 दिन काम किया, इसका मतलब कि यहाँ पे तो 45 यूनिट काम कर चुका है। तो 60 यूनिट काम करना है, 45 हो चुका है, तो बचा कितना यूनिट काम है, तो 15 यूनिट काम बचा हुआ है। और यही बचे हुए काम 15 यूनिट को ए अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। ए की करने की इफिशियंसी कितना का है, तो यहाँ पे 3 का है। टोटल काम बचा हुआ कितना है 15, 3 से भाग करोगे इफिशियंसी से इसका, तो 5 दिन में ए काम को निपटाएगा। जो ऑप्शन आप देखिएगा तो यहाँ पे भी करेक्ट होते हैं। चलिए क्वेश्चंस आपके अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। टाइम एंड वर्क का जो भी टाइप का क्वेश्चंस आएगा, सभी टाइप मैं बता भी चुका हूं, और अगर बचा भी होगा तो आपको सभी टाइप करा दिए जाएंगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस अगला देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन है। 10 नंबर है कि वह कौन सा धन है जिस पर 5% वार्षिक दर से एक दिन का साधारण ब्याज रुपए में 1 रुपए हो। मतलब यहाँ पे आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस क्या है कि आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है 5% वार्षिक दर से एक दिन का साधारण ब्याज 1 रुपया मिला है, तो पैसा कितना दिया था, ये पूछा है। प्रिंसिपल हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। मैं बताया था फॉर्मूला, प्रिंसिपल बराबर होता है एसआई सिंपल इंटरेस्ट इंटू का 100 और बटा में टाइम इंटू का रेट होता है, यही होते हैं, और यही चीज़ फार्मूला में भी होते हैं। तो ये आपकी फार्मूला है, आप इसे याद कर सकते हो। चलिए यहाँ पे आपका है कि सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपये है, लिख दिया, 100 ये भी लिख दिया, रेट कितना है 5% ये भी लिख दिया। लेकिन यहाँ पे आपका जो टाइम है, टाइम यहाँ पे 1 दिन का दिया हुआ है, ठीक है। और जो यहाँ पे रेट है, ठीक है, जो दर है यहाँ पे 5% वार्षिक है, 1 वर्ष का 5% है, और आपका 1 दिन का है। तो दिन को हमें यहाँ पे क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पे 1 दिन को ईयर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 365 से भाग देना होगा। अब ये चीज़ क्या में आ गया, ईयर में, तो 1 यहाँ पे हो गया और बटा में 365 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आपके 365 हो जाएंगे, ठीक है। अब आप 5 से काट सकते हो, तो 7 पचे का 35, एक हासिल दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके 73 और 100 का मल्टीप्लाई, मतलब 7300 रुपये था प्रिंसिपल, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपके बी करेक्ट होते हैं। वही पूछा था कि प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है। चलिए क्वेश्चंस को फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। ऐसे तो आप समझ गए होंगे। 5% वार्षिक दर से एक दिन का साधारण ब्याज 1 रुपये है, तो यहाँ पे हमसे मूलधन पूछा था, प्रिंसिपल पूछा था, पी पूछा था, ठीक है। पी बराबर फार्मूला होता है एसआई गुना 100 बट्टा आर इंटू का टी, ये चीज़ होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपये है, लिख दिया, यहाँ पे 100 हो जाएगा, बट्टा में रेट 5% है, 5% रेट है, दर है 5%, ये वार्षिक दर है। तो यहाँ पे टाइम आपका 1 दिन का दिया है, तो हमें टाइम यहाँ पे ईयर में कन्वर्ट करना होगा।
तो एक दिन को जब ईयर में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें 365 से भाग देना होगा। ठीक है, भाग देने के बाद फिर आपका यहाँ पे ये बटा में आता 365, तो ये तो चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे हो गया 365, और जब काटेंगे तो ये 73 यहाँ हो गया, तो 73 में 100 का मल्टीप्लाई 7300। ऑप्शन आपके बी करेक्ट होते हैं। तो इस टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद होगा जो भी क्वेश्चंस आपको बताया गया झारखंड पुलिस या फिर उत्पाद सिपाही के लिए, उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको आसानी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैथ का वीडियो इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। ठीक है, और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इस चैनल पे आपको कराए जाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे।